जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे चैनल स्टडीपुर में। मैं सुनील सेठ रीजनिंग की क्लास की ओर से आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पीछे हम रीजनिंग का क्लास दे रहे हैं, जीके जीएस का क्लास दे रहे हैं, प्रिंस सर इंग्लिश और मैथ का क्लास दे रहे हैं, एसएससी के पेपर का तैयारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। तो अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ करके उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा फैलाइए, जिससे कि दूसरे लोगों का भी भला हो सके या फिर तैयारी परिपूर्ण या बढ़िया हो सके। हम पीछे रीजनिंग का 3 क्लास दे चुके हैं और जीके जीएस का भी क्लास दिया जा चुका है, इंग्लिश का भी, मैथ का भी। उसको रिपीट कीजिए। आज हम फिर रीजनिंग की क्लास की ओर से बात कर रहे हैं। आपको कम से कम 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन है एसएससी का वर्णमाला परीक्षण का। उसको स्लाइड पर क्वेश्चन बन जाएगा और आप उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आंसर नहीं समझ में आएगा तो हम हर क्वेश्चन का सोल्यूशन बता देंगे क्या होगा, ठीक है। और हमसे आप फास्ट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं, जो कि मेरा पहला क्वेश्चन आज का है। मेरा पहला क्वेश्चन है, साइड में क्वेश्चन बन गया है स्लाइड पर। अगर आप आंसर देना चाहें पहले तो दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। दिया है निर्देश दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक नियम दिया गया है, किस विकल्प में दिए गए नियम का पालन किया गया है ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो क्वेश्चन है उसमें एक नियम दिया गया है और उस नियम में क्या पालन किया गया उसी को मालूम करना है। जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दो लगातार अक्षरों के बीच 4-4 अक्षर छूटे हुए हैं। जिसमें कि पहला ऑप्शन आपका है यस एन के जी, दूसरा ऑप्शन है बी वाला ZUPKF, तीसरा ZURNJ और फोर्थ ऑप्शन ADGJM। तो जैसे कि हम पहले आपको ABCD बताकर दिखा देंगे कितना होता है ABCD में। ये सब ABCD वाला क्वेश्चन है, सब ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVW XY और Z। इतना हो गया। अगर हम इसका नंबरिंग कर देंगे तो नंबरिंग मान लीजिए, इसमें कोई खास नंबरिंग की जरूरत नहीं है। क्या है देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, दो लगातार अक्षरों के बीच 4-4 अक्षर छूटे हुए हैं। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है, बी वाला। जिसमें लिखा क्या गया, पहला क्वेश्चन का जो आंसर है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का कौन सा है, बी वाला। जिसमें लिखा गया है ZUPKF। यहाँ पर 4-4 अक्षर छोड़े गए हैं। देखिए पहले क्या है जेड, और जेड के जब पीछे 4 अक्षर छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 हुआ। उसके बाद क्या आया, यू आया। जेड के बाद क्या आ गया, यू आ गया। उसके बाद जेड यू के बाद फिर 4 अक्षर छोड़ेंगे तो इससे गिनेंगे 1 2 3 4। उसके बाद क्या आया, पी आया, जो कि ऑप्शन में पी भी है। उसके बाद क्या हुआ, पी के बाद 4 अक्षर छोड़ेंगे, मतलब कि 1 2 3 4, तो क्या आया, के आया, जो कि यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद के बाद 4 अक्षर छोड़ेंगे, 1 2 3 4, तो क्या आया, यफ आया, ठीक है। तो आपका इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला, जिसमें लिखा क्या गया, ZUPKF। अगर आप कोई अदर ऑप्शन लेकर के 4-4 अक्षर छोड़ें या वर्ड छोड़ें तो कोई आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, जैसा कि बी वाला सही है। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे, दूसरा नंबर क्वेश्चन, अक्षरों के बीच में आने वाले अक्षर का अक्षरों के बीच में आने वाले अक्षर एक नियम विशेष के अनुसार छूटे हुए हैं, ठीक। तो क्या है ऑप्शन आपका आर, जो भी है ऑप्शन पढ़ लीजिए। हम इसका करेक्ट ऑप्शन सीधे बताते हैं। एक विशेष नियम के अनुसार कौन सा है, सी वाला करेक्ट है। जिसमें लिखा गया है क्या, YUWYACE, YUWYACE। अब यहाँ पर देखिए यस के बाद क्या है, यस यू, मतलब कितना अक्षर, एक अक्षर गायब है। यस के बाद क्या आया, यू आया, मतलब टी गायब। उसके बाद यू, यू के बाद भी गायब हो गया। फिर क्या आया, डब्लू, और डब्लू के बाद क्या हुआ, यक्स गायब हो गया। फिर क्या आया, वाई आया, और वाई के बाद फिर क्या गायब हो गया, वाई से जेड गायब हो गया। वाई के बाद जेड, फिर क्या, हाँ शुरू से ए आ गया, जो कि लिखा गया है
ए के बाद क्या गायब हो गया, बी, फिर क्या आया, सी आया, मतलब कि इसमें एक एक अक्षर का गैप है। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक एक अक्षर का आपका गैप है, और अदर जो ऑप्शन है उसमें एक एक अक्षर का गैप नहीं है। अगर आप देखेंगे मिलाएंगे तो मिला लीजिएगा। ये कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड वाला। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन या फिर अगला नंबर जो भी है, निकटवर्ती अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की श्रृंखला में एक समान है। फिर वही क्वेश्चन, जो श्रृंखला है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो आपका डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है, एकदम सही है, जिसमें लिखा क्या गया, सी वाई यू क्यू, सी वाई यू क्यू। अब इसके अंदर देखिए कितना छोड़ा गया है, सी के बाद क्या आया, वाई, मतलब कि एक दो फिर पीछे तीन, एक दो तीन, एक नंबर दो नंबर इधर अब पीछे चलेंगे, सी के बाद वाई आया, मतलब इधर से चल रहे हैं, एक दो तीन, जब तीन अक्षर छोड़ दिए तो क्या आया, वाई आया। अब वाई के बाद तीन अक्षर छोड़े, एक दो तीन, वाई के बाद जब तीन अक्षर छोड़े तब क्या आया, यू आया। अब यू के बाद अगर तीन अक्षर छोड़े, एक दो तीन, तो क्या आया, क्यू आया। तो कौन सा सही, तीसरा का डी वाला सही। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन या फिर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें का अगला क्वेश्चन है, दो अक्षरों के बीच एक अक्षर छूटा हुआ है, दो अक्षरों के बीच एक अक्षर छूटा हुआ है, तो इसमें कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन आपका है फोर्थ नंबर जो डी ऑप्शन है, उसमें लिखा क्या गया, यम ओ क्यू यस यू, ठीक, यम ओ क्यू यस यू। क्या बोला गया, दो अक्षरों के बीच एक अक्षर छोड़ा गया, मतलब कि यम के बाद क्या आया, यन, तो यन को यहाँ पे छोड़ दिया गया। उसके बाद क्या आया, ओ के बाद क्या आएगा, पी, लेकिन पी छोड़ दिया गया, क्या आया, यू, क्यू के बाद आर छोड़ दिया गया, क्या आया, यस आया, यस के बाद टी छोड़ दिया गया, क्या आया, यू आया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा का डी वाला। अगर अदर ऑप्शन देखे इसमें, जैसे पहला ही है, तो यम ओ पी, यम के बाद ओ आया लेकिन तुरंत पी आ गया, इसमें एक अक्षर नहीं छोड़ा गया, पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, यम ओ क्यू, यम ओ, उसके बाद क्यू आया और उसके बाद क्या है, टी है, मतलब कि एक दो अक्षर छोड़ दिया गया। इस तरह से तीसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत है, जो चौथा ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, पांचवा नंबर आज का, संलग्न अक्षरों के बीच से छोड़ दिए जाने वाले अक्षरों की संख्या इस श्रृंखला में स्थिर है, मतलब कि इस श्रृंखला या फिर श्रृंखला सेम है, उस समय क्या है, जो मात्रा है सेम है या फिर जो अंतर है उसमें क्या है, सेम है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला। इसका भी कौन सा सही, डी वाला, जिसमें लिखा गया क्या, ई जी यम, ठीक, ई जी आई के यम। अब उसके बाद देखिए, ई के बाद क्या आया, एफ गायब, जी के बाद क्या, यस गायब लेकिन आई आ गया, आई के बाद जे गायब लेकिन के है, उसके बाद के बाद यल गायब लेकिन यम है। इसके इसमें भी क्या है, एक निश्चित श्रृंखला में क्वेश्चन घट बढ़ रहे हैं या फिर परिवर्तित हो रहे हैं। ई के बाद यफ गायब हो गया, जी आया, जी के बाद यस गायब हो गया, आई आया, आई के बाद जे गायब हो गया, के आया, के बाद यल गायब हो गया, यम आया, मतलब कि एक एक अक्षर का गैप है। उसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे, छठा नंबर क्वेश्चन आज का, अक्षरों के बीच आने वाले अक्षर एक नियम विशेष के अनुसार छूटे हुए हैं, मतलब कि ये भी किसके नियम विशेष के अनुसार छूटे हुए हैं। इसमें कौन सा सही है आपका, सी वाला, सी वाला क्या है, करेक्ट है, जिसमें लिखा गया क्या, पी आर टी, पी आर टी भी यक्स जेड, पी आर टी भी यक्स जेड। अब इसमें समझिए कैसे, पी के बाद क्या, क्यू गायब, आर आ गया, आर के बाद कौन सा, यस गायब, टी आ गया, टी के बाद यू गायब, भी आ गया, भी के बाद डब्लू गायब, यक्स आ गया, और यक्स के बाद वाई गायब, जेड आ गया। तो कौन सा सही, इसका सी वाला सही। हम आपसे दो तीन चार क्वेश्चन इस प्रकार का इसलिए बताते हैं कि आपको कोई भी डाउट ना हो, या फिर आप पीछे पढ़ चुके हैं, रिवीजन करिए, देखिए कितना जल्दी आप आंसर मार पाते हैं इसका या फिर सही कर पाते हैं। सब क्वेश्चन सिलेक्टेड है और सब क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन क्या है,
अगला नंबर क्वेश्चन सातवां वाला आज का सातवां क्वेश्चन क्या है? हर अक्षर के आगे आने वाले अक्षर छोड़ दिया गया है। हर अक्षर के आगे आने वाले अक्षर छोड़ दिया गया, मतलब कि इसमें पहला ऑप्शन है ए बी सी डी ई एफ, दूसरा नंबर है एल एम एन ओ पी क्यू, तीसरा नंबर है ए सी ई जी आई के और फोर्थ नंबर है जी एच आई जे के एल। तो इसमें कौन सा सही होगा बताइए आप तुरंत, इसको बताइए इसमें कौन सा सही? थर्ड वाला सही, जिसमें लिखा क्या गया ए सी के। ठीक है, ए सी ई जी आई के। ए के बाद क्या? बी गायब, बी के बाद सी आया, सी के बाद लेकिन डी गायब, डी के बाद ई आ गया, ई के बाद कौन सा? एफ गायब, जी आ गया, जी के बाद एच गायब, आई आ गया, आई के बाद जे गायब, के आ गया। तो कौन सा सही होगा इसमें? सातवां का सी वाला सही। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे? आठवां नंबर क्वेश्चन आज का, श्रृंखला में निकटवर्ती अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षर समान अंतराल का अनुगमन करते हैं, मतलब कि जो उनके बीच का अंतराल है वो क्या है? समान है। ठीक, इसमें ऑप्शन ए बी सी डी, जो डी वाला ऑप्शन है क्या है? एकदम सही है, जिसमें लिखा क्या गया? आर बी ठीक है, ये लिखा गया आर बी जेड डी एच एल। अब आर के बाद देखिए क्या आया? आर, उसके बाद एक दो तीन गायब, आर के बाद कितना अक्षर गायब? तीन। कौन आया? भी। अब भी के बाद कौन कितना अक्षर गायब होगा? तीन अक्षर फिर गायब होगा, एक दो तीन, तीन अक्षर गायब हो गया तो क्या आया? जेड आया। अब जेड के बाद फिर शुरू सीधा से चालू करेंगे, एक दो तीन अक्षर गायब, क्या आया? डी आया, जेड के बाद डी। अब डी के बाद फिर तीन अक्षर गायब, एक दो तीन, तीन अक्षर गायब कर दिए तो क्या आया? यच आया। अब यच के बाद तीन, फिर तीन अक्षर गायब, एक दो तीन, तब क्या आ गया? यल आ गया। तो कौन सा सही है आपका? डी वाला, आठवां का कौन सा? डी। उसके बाद नौवां नंबर क्वेश्चन क्या है? दो अक्षरों के बीच तीन अक्षर छूटे हुए हैं, दो अक्षरों के बीच तीन अक्षर छूटे हुए हैं, इसमें कौन सा सही होगा आपका? डी वाला ही सही होगा। कौन सा? डी वाला, जिसमें लिखा गया क्या? के ओ एस डब्ल्यू ए। अब देखिए दो अक्षरों के बीच कितना अक्षर छोड़ा गया है? इसमें तीन अक्षर छूटे हुए हैं। तब के बाद तीन अक्षर छोड़ेंगे तो एक दो तीन ओ आ गया, उसके बाद फिर तीन अक्षर छोड़िए, एक दो तीन, कौन आ गया? यस आ गया। अब यस के बाद फिर तीन अक्षर, एक दो तीन, कौन आ गया? डब्लू, जो कि दिया है ऑप्शन में। अब एक दो तीन अक्षर छोड़ के पहले पर आ जाएंगे, क्या आ गया? ए आ गया। ठीक, तो कौन सा सही? इसका भी डी वाला ही सही है। अब उसके बाद आज का 10वां नंबर क्वेश्चन, आज का कौन सा? 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, दो अक्षरों के बीच आने वाले पांच अक्षरों को छोड़ दिया गया है। अब कितना अक्षर छोड़ा? पांच अक्षर छोड़ा। तो ऑप्शन ए है आपका आर एक्स डी, बी है ए बी ई, और सी है पी क्यू टी, और डी है एल एम क्यू। तो आपको ये क्वेश्चन हम आंसर अभी नहीं बताएंगे, आपका काम है कि इसको कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ऑप्शन देख लीजिए, वहाँ से सब दिया हुआ है, और अपने से दिमाग लगाकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा इसका कौन सा सही होगा। ठीक है, तो हम 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बता रहे हैं। उसके बाद कौन सा है, और हम देखेंगे कि आपका ऑप्शन सही है कि गलत है, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम 10 नंबर का आंसर अभी नहीं बताए, ठीक, वही कमेंट में हम बता देंगे कि आपका ऑप्शन सही है या फिर गलत है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे? श्रृंखला में निकटवर्ती अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षरों की संख्या एक घटती जाती है। अब क्या हो रहा है? एक संख्या घटेगी, तो इसमें आपका कौन सा सही? 11 का डी, 11 का डी, जिसमें लिखा क्या गया? डी बी वाई यू पी, डी बी वाई यू पी, ये लिखा गया। तो इसमें क्या हुआ? इसका मतलब देखिए एक एक अक्षर घट रहा है इसमें। जब डी के बाद क्या लिखे? एक अक्षर कम हो गया, मतलब कि सी गायब हो गया, तो क्या आया? बी आया। अब बी के बाद क्या हुआ? डी, बी के बाद कौन सा घटा? ए घटा, तो क्या आया? सॉरी, इसमें क्या हुआ?
श्रृंखला में निकटवर्ती अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षरों की संख्या एक घटती जाती है, मतलब कि एक एक करके घटती जाती है। इसमें क्या हुआ, डी के बाद सी घटा तो बी आया, अब एक और इसमें बढ़ जाएगा, इसमें दो घटेगा, एक एक बढ़ रहा है, मतलब कि ए भी कम हुआ और जेड भी कम हुआ, तो क्या आ गया वाई। अब वाई के बाद कितना कम करेंगे, तीन कम करेंगे। यहाँ पे डी के बाद एक कम किए तो बी आया, और बी के बाद एक दो कम किए तो वाई आया। अब वाई में से कितना कम करेंगे, एक दो तीन, तीन कम किए तो क्या आया, यू आया। अब यू के बाद चार कम करेंगे, चार कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार, जो कि ऑप्शन क्या है, पी, लास्ट वाला क्या है, अक्षर पी है। तो 11वां का कौन सा सही, डी वाला सही। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे, 12 नंबर आज का क्वेश्चन है जो वो है, श्रृंखला में समीपस्थ अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में एक एक की वृद्धि की जा रही है। इस समय क्या हुआ, एक एक की वृद्धि। इस वाले क्वेश्चन में क्या एक एक की कमी हुआ, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला, एक एक की वृद्धि की जा रही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन कौन सा है, इसका भी डी वाला ही ऑप्शन सही है, जिसमें लिखा गया क्या, बी डी जी के पी। अब बी के बाद क्या हुआ, डी, मतलब एक अक्षर बढ़ा, जब एक एक अक्षर की वृद्धि हुआ तो इसमें कितना गिनेंगे, दो। डी के बाद फिर दो गिने, एक दो क्या आया, जी आया, ठीक। अब जी के बाद कितना गिनेंगे, एक दो तीन, जब तीन गिने तो क्या आया, के आया। अब के बाद कितना गिनेंगे, चार, एक दो तीन चार, तो क्या आया, पी आया। इस वाले क्वेश्चन में एक की कमी, इस वाले क्वेश्चन में एक एक की वृद्धि, ठीक। तो कौन सा सही, डी वाला सही। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका आज का, दो लगातार अक्षरों के बीच वाले अक्षर छोड़े गए, दो लगातार अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में एक एक की वृद्धि हो रही है। इसका भी क्या पीछे वाले ही क्वेश्चन की तरह क्या बोला, दो लगातार अक्षरों के बीच एक एक की वृद्धि हो रही है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, जिसमें लिखा क्या गया, EINTA, EINTA। इसका मतलब देखिए, ये क्या हुआ यहाँ पे, उसके बाद कितना अक्षर, एक दो तीन, तीन अक्षर छोड़े, फिर क्या आ गया, आई। अब एक दो तीन चार, एक एक की वृद्धि, मतलब फिर एक एक बढ़ा के, यहाँ पे कितना हुआ, एक दो तीन, फिर आई आया, फिर एक दो तीन चार, फिर क्या आ गया, यन आ गया। यन के बाद कितना, अब पाँच गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, जिसके बाद क्या आया, टी, जो कि टी है। अब उसके बाद कितना, अब छह गिनेंगे, जब छह गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर एक नंबर पे कौन सा, ए, जो कि ए ऑप्शन में हमारे इसमें है, बी वाले ऑप्शन में सही है। उसके बाद आज का कौन सा नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन, आज का कौन सा नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर। इसको मिटाते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा था एकदम, लाइक करते चलिए तुरंत। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे, दो लगातार अक्षरों के बीच छूटने वाले अक्षरों की संख्या घटती जा रही है। फिर क्या हुआ, संख्या घट रही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही, बी वाला ऑप्शन कौन सा सही, बी वाला। बी ऑप्शन एकदम सही है। अब देखिए फिर मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, इसमें संख्या क्या हुई, संख्या घटती की संख्या घटती जा रही है। बी के बाद कितना, एक दो तीन चार, बी के बाद चार अंक लिए लेकिन आया जी, जी आ गया, ठीक। अब एक एक की संख्या घटती जा रही है, तो यहाँ से गिनेंगे कितना, एक दो तीन चार, लेकिन यहाँ पर कितना गिनेंगे, एक दो तीन, एक एक को संख्या को घटाएंगे ना, तो एक दो तीन गिने तो क्या आया, के आया। अब यहाँ पर कितना गिनेंगे, तीन गिने, उसके बाद यहाँ पर चार, यहाँ पर तीन, यहाँ पर दो, एक दो, तब क्या आया, यन, ठीक। जब यन में एक घटाएंगे या फिर एक बस कम करेंगे तो एक बचा, तो ओ के बाद क्या आ गया, पी आ गया, जो कि 14 का कौन सा सही, बी वाला। एकदम सब टाइप का क्वेश्चन आपको हम करा दे रहे हैं। वर्णमाला परीक्षण का जो भी क्वेश्चन है, जिस जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है पेपर में, हम सब टाइप का क्वेश्चन इसमें छाट के लाए हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और बढ़िया से आप समझ सके, ठीक है।
उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे पहले और दूसरे अक्षरों के बीच दो तथा दूसरे और तीसरे अक्षरों के बीच वर्णमाला के 3 अक्षर छूटे हुए हैं। पहले व दूसरे अक्षर के बीच दो अंतर का है, मतलब 2 वर्ड का, और दूसरे और तीसरे अक्षर के बीच 3 अक्षर का अंतर है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका है ACF, जो कि नहीं हो सकता। ए के बाद क्या आया? बी आया, लेकिन यहाँ पर बोला है 2 अक्षर छोड़ा गया इसके बीच, तो ए वाला तो ऑप्शन गलत। उसके बाद फिर सेकेंड नंबर क्या बोला? LOS में देखते हैं, यल के बाद कितना अक्षर छोड़े? 2 अक्षर, ठीक, ओ आ गया। अब उसके बाद दूसरे और तीसरे के बीच कितना का? 3 अक्षर का अंतर, तो मतलब 1 2 3, तो क्या आया? यस आया। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी वाला, जिसमें लिखा क्या गया? LOS, एकदम सही आंसर है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन है आपसे समीपवर्ती वर्डों के बीच कुछ वर्ड छूट गए हैं तथा प्रत्येक बार एक वर्ड कम होता है। वही वाला, पीछे वाला, एक वर्ड क्या हुआ? कम हुआ। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? डी वाला, जिसमें क्या है? TZEIL। अब टी के बाद देखिए क्या हुआ? जेड। टी के बाद क्या है? जेड है। हाँ सही। तो कितना कम हुआ? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 के बाद कितना आ गया? जेड आ गया। अब जेड के बाद जब एक एक अक्षर कम हो रहे हैं तो यहाँ पर 5 गिने, तो यहाँ पर एक अक्षर कम करके गिनेंगे। जेड के बाद कहाँ से? शुरू से, ए से चालू कर देंगे। तो 5 गिने तो यहाँ पर कितना गिनेंगे? 4 ना। 1 2 3 4, क्या आया? ई, जो कि जेड के बाद ई सही है। अब ई के बाद कितना गिनेंगे? 3 कम करेंगे, तो 1 2 3, 3 कम किए तो कितना आया? आई आया। अब आई के बाद कितना कम करेंगे? 2, 1 2, जो कि कितना आया? यल आया। तो कौन सा सही? डी वाला सही है इसका, 16 नंबर का। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है। लुप्त अक्षरों की संख्या क्या है? एक समान नहीं है, मतलब कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है MOR, उसके बाद क्या आया? टी, यक्स यहाँ पर आ गया, यम के बाद ओ आया, मतलब 1 का गैप, फिर आर 2 का गैप, फिर कितने गैप हो गया? आर के बाद फिर 1 का गैप, फिर टी आया, फिर यक्स कितने पर? 1 2 3 का गैप, और उसके बाद क्या आया? तुरंत वाई आ गया। मतलब कि इसमें कोई क्रमबद्ध तरीका नहीं है कम ज्यादा होने का। अब दूसरा वाला देखिए, बी वाला, PRT, पी के बाद 1 का गैप आर आया, आर के बाद 1 का गैप टी आया, फिर उसके बाद क्या है? भी, मतलब कि यू, 1 का गैप भी आया, फिर 1 का गैप वो यक्स आया, और उसके बाद 1 का गैप जेड आया। ये तो क्रमबद्ध है। उसके बाद सी वाला भी क्या है? क्रमबद्ध है, और डी वाला भी क्या है? क्रमबद्ध है। तो इसमें बोला क्या है ऑप्शन में, क्वेश्चन में, कि जो एक समान नहीं है या फिर एक क्रम में नहीं है, तो कौन सा है? 17 का ए वाला, एक समान में नहीं है या फिर क्रमबद्ध नहीं है। सही, ठीक। अब इसको हम मिटाते हैं। अगर आप नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसको लिख लीजिएगा। मिटाते हैं, अब आगे क्वेश्चन बताते हैं। अच्छा लग रहा है तो कृपया करके इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा फैलाइए, बढ़ाइए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन क्या हो। आपका काम है प्लीज़ 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 करके उसको बस शेयर कर दीजिए, जैसे कि और ज़्यादा हम लोग ग्रोथ कर सके और अपनी बात टेल तक पहुंचा सके, या फिर जो लोग तैयारी कर रहे हैं इससे बेटर कर सके। ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, फिर इंट्रोडक्शन वही वाला है, इंट्रोडक्शन पहले वाला ही है। निम्न प्रत्येक एकांतर अक्षर छोड़ा गया है, प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटा लिखा गया है। तो इसमें आपका कौन सा बोला? प्रत्येक एकांतर अक्षर, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है TIMI। तो टी तो क्या है? कैपिटल वाला, उसके बाद IMI क्या है? छोटा में है, लेकिन यहाँ पर बोला प्रत्येक एकांतर अक्षर, मतलब कि एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, जो कि आपका बी ऑप्शन क्या है? यफ तो छोटा है, ओ क्या है? बड़ा है। यफ क्या है? छोटा वाला, ओ बड़ा वाला, उसके बाद आर छोटा वाला, और यम क्या है? बड़ा वाला। तो कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है।
जिसमें बोला गया है एक एकांतर छोटा है, मतलब एक के अंतर के बाद छोटा है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। ठीक, उसके बाद फिर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, शब्द में स्वर अपने सहज वर्णक्रम के अनुसार हैं। शब्द में स्वर अपने सहज वर्णक्रम के अनुसार है। सहज वर्णक्रम का मतलब होता है जो आपका कौन सा, इसमें देखिए FACILE सहज, DILATE ये भी नहीं है, रिपेयर भी नहीं है। जो डी वाला है वो क्या है, एकदम सही है। इसमें हम बताते हैं आपको कैसे। सहज वर्णक्रम का मतलब क्या होता है, EIO। जो हम सहज वर्णक्रम को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, A, E, I, O, AEIO, उसके बाद U, यही है ना, है यही आपका सहज सहज वर्णक्रम, इसी को बोलते हैं। ठीक, जिसे स्वर बोलते हैं ठीक, या फिर वेबल्स बोलते हैं जिसे। इसमें क्या है, AEIOU। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है उसमें क्या है, AIE, FACILE है। अगर उसमें वेबल्स को लिखें तो क्या हो जाएगा, AIE, जो कि नहीं है। उसके बाद कौन सा है, दूसरा नंबर IAT, ये भी नहीं है। तीसरा नंबर EAI है, ये भी नहीं है। और चौथा नंबर क्या है, EIO। EIO एकदम सही क्रम में कौन सा है, चौथा नंबर, जो कि सही है इस दृष्टि से, सहज दृष्टि से, ठीक है, या सहज क्रम में। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आज का, आसन्न अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षरों की संख्या में एक अक्षर बढ़ जाता है। आसन्न अक्षरों के बीच छूटे हुए संख्या में एक अक्षर बढ़ जाता है। इसका कौन सा सही है, बी वाला सही है। ठीक, अब देखिए कैसे, यज के बाद कितना अक्षर, एक अक्षर। अब उसके बाद बोला आसन्न अक्षरों में एक अक्षर बढ़ जाता है, मतलब यज के बाद एक अक्षर हुआ तो जे आया, जे आया। तब यहाँ पर कितना बढ़ाएंगे, दो अक्षर बढ़ाएंगे। तो एक दो, यज के बाद एक अक्षर बढ़ा, लेकिन जे के बाद कितना अक्षर, दो अक्षर। तो यम आया, यम के बाद कितना अक्षर बढ़ाएंगे, एक दो तीन अक्षर। तो क्या आया, क्यू आया। अब क्यू के बाद कितना अक्षर बढ़ाएंगे, एक दो तीन चार। तो क्या आया, भी। अब भी के बाद कितना अक्षर बढ़ाएंगे, पांच अक्षर, एक दो तीन चार पांच। तो क्या आया, बी। अब बी के बाद कितना अक्षर बढ़ाएंगे, छह अक्षर, एक दो तीन चार पाँच छः। तो क्या आया, आई आया। ठीक है, तो कौन सा सही आपका, बी वाला सही। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन एवं 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला गया, वही वाला, दो आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या दो के गुणकों से बढ़ती है। दो आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या दो के गुणकों से बढ़ती है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला। ऑप्शन कौन सा सही, ए वाला। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, दो के गुणकों से बढ़ती है, मतलब फर्स्ट नंबर पर कौन है, ए। अब ए के बाद कितना गुणक, एक दो, दो हो गया यहाँ पे, दो। अब उसके बाद कितना, ए के बाद डी आया, इसके बीच का अंतर कितना है, दो वाला। अब उसके बाद डी के बाद कितना आया, आई। तो कितना गैप है, एक दो तीन चार। एक कितना गैप है, कितने का गैप, चार का गैप। ठीक, तो क्या आया, आई। अब आई के बाद क्या हुआ, पी। एक दो तीन चार पाँच छः, छः, सॉरी एक, नहीं इसको नहीं गिनेंगे, आई को नहीं गिनेंगे। जैसे यहाँ पर डी को छोड़ दिए, उसके बाद क्या करेंगे, इसको आई को भी छोड़ देंगे। अब गिनेंगे जे से, एक दो तीन चार पाँच छः। तो क्या आया, पी आया। और इनके बीच का जो जे से इतना था, ये कितना था, इसको गिनेंगे तो छः हो गया। अब उसके बाद पी को छोड़ के क्या करेंगे, क्यू से गिनना चालू करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। उसके बाद क्या आया, वाई आया, जो कि इन सबको मिला के एक कितना है, टोटली आठ है। तब दो का गुणज देखें है कि नहीं,
2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही? 20वां का ए नंबर जो ऑप्शन है एकदम सही है। ठीक है, 2 के गुणज में अगर प्राप्त करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला। अदर जो भी ऑप्शन है सब गलती है, आप उसको मिला सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो उसको शेयर प्लीज़ करके करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा ग्रोथ करिए, जिससे कि हम और से इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन, एसएससी लेवल का क्वेश्चन और अच्छा आपको लिए छाट के लाते रहें और करवाते रहें, जिससे कि आपका तैयारी बेटर से भी बेटर हो सके। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय स्टडीपुर।